अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और हर इम्तहान में आपको अच्छे नंबरों से, शानदार नंबरों से कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश पेपर स्कीम फॉर द ईयर 2025। इस साल आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे एक माह के बाद, उनकी पेपर स्कीम है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड। पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड हैं, यानी लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, बाबू, डीजे खान, तमाम की एक ही पेपर स्कीम है। तमाम स्टूडेंट्स इस स्कीम के मुताबिक तैयारी करें। इंशाअल्लाह आपका पेपर इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो आपका टोटल मार्क्स है 75, पास मार्क्स है 30। अगर 40% हो तो फिर 30 मार्क्स है, अगर 33% फिर 25 मार्क्स है। तो आपने 30 मार्क्स का मिनिमम जेब में रखना है। आपके मार्क्स 30 है, पास मार्क्स 30 है। टाइम आपका 2.5 घंटे होगा, तो 2.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है, उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, MCQs उसमें होते हैं। आपको 19 MCQs आएंगे। हर MCQ का 1 नंबर है, इसका 19 मार्क्स है। अब MCQs की 4 कैटेगरीज होंगी, ए बी सी डी। 4 तरह के आपको MCQs पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? चूज़ करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है, यानी फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड आनी है, थर्ड आनी है। ठीक है। तो इसके 5 नंबर का यह सवाल है, ये आप कहाँ से आएगा? जो PSCTB की आपकी जो टेक्स्ट बुक, जो ग्रामर है, आपकी जो ग्रामर की बुक है पंजाब बोर्ड की, उसमें से आपने इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको वर्ड दिए होंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको वर्ड दिए होंगे, उनके आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। ये आपका 4 नंबर का सवाल है। 4 इस तरह के आपको 4 सवाल आएंगे, 4 MCQs आएंगे। आपने जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको आपने उस ऑप्शन का आपने टिक करना है। फिर C कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है, उसमें चूज़ करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये भी आपको टेक्स्ट बुक से आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको वर्ड दिया, 5 वर्ड दिए होंगे, उनके आपने करेक्ट मीनिंग है उसको चूज़ करना है। ये भी 5 नंबर का सवाल है। 5 MCQs आएंगे इस टाइप के। ये चौथी टाइप है। चौथी टाइप में क्या होगा? चूज़ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यानी जो रूल्स ऑफ ग्रामर है, यानी जो सेंटेंस की कोई आपको सेंटेंस दिया होगा उसकी कौन सी टाइप है, या फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, को नाउन पूछा जा सकता है, या आर्टिकल पूछा जा सकता है, या प्रेपोजिशन पूछी जा सकती है। तो ये चौथी कैटेगरी ये वाली है, चौथी टाइप है। ये भी 5 इस तरह के आपको MCQs आएंगे। तो ये आपके जो MCQs हैं 4 टाइप्स के आएंगे, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना। ये भी आपको जो रूल्स ऑफ ग्रामर है उसमें से आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में शार्ट क्वेश्चन आएंगे। शार्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से आपकी जो एक्सरसाइज है उनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 आउट ऑफ 8 आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने किसी 5 के शार्ट क्वेश्चन लिखने हैं। ये वाला 10 नंबर का सवाल है। अब जो 8 आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें से 5 हैं वो आपको आएंगे एक्सरसाइज में से, और जो बाकी जो 3 हैं वो आएंगे आपको लेसन में से। टोटल आपको 8 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। 8 में से 5 आपको जो एक्सरसाइज आपकी हर लेसन के एंड पर जो एक्सरसाइज होती है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, और जो लेसन हैं उनमें से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपके अगर आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, आपके 5-8 क्वेश्चन ये आपके मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। आपको 3 पैराग्राफ दिए होंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक उसमें से आपको लेसन में से आपको 3 पैराग्राफ दिए होंगे। 3 में से आपने कोई से 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। इंग्लिश के पैराग्राफ दिए होंगे, उनको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। हर पैराग्राफ के 4 नंबर है, 4 जमा 4 8 नंबर। एक पैराग्राफ के उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे 4 नंबर, फिर दूसरे पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे 4 नंबर। टोटल 8 मार्क्स हैं। तो एक उसमें चॉइस होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? आपने समरी ऑफ द पोएम। आपकी जो बुक में पोएम्स हैं उनकी आपने किसी एक पोएम, कोई एक, इसमें भी चॉइस करनी होगी। कोई एक पोएम आएगी, उसी पोएम की आपने समरी लिखनी है। इसके 5 नंबर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8। आपको वर्ड्स आएंगे या फ्रेजेज या इडियम्स आएंगे, 8 आएंगे। तो 8 में से आपने
कोई से 5 वर्ड्स हैं या फ्रेज या इंडियन हैं, उनको आपने सेंटेंस में यूज़ करना है, इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं। ये आपका 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपकी बड़ी ऑप्शन है, बड़ी चॉइस है। राइट एंड लेटर, या तो आपने लेटर लिखना है, या आपने स्टोरी लिखनी है, या आपने डायलॉग लिखना है। तीनों में से कोई यही करना है। तीनों आएंगे, आपको लेटर भी आएगा, स्टोरी भी आएगी, डायलॉग भी आएगा। तो तीनों में से आप जो मर्ज़ी कर लें, जो आपने तैयार किया है, आपको जो ईजी लगता है, चाहे आप लेटर तैयार कर लें, चाहे स्टोरी तैयार कर लें, चाहे डायलॉग तैयार कर लें। ये भी आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें से आएगा। ये 8 नंबर का ये सवाल है, 8 मार्क्स है इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें से पैराग्राफ है कंप्रीहेंशन का, जिसे कंप्रीहेंशन कहते हैं। आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ के एंड पर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को आपने क्या करना है, उनके पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ कर उनके आंसर लिखने हैं। इसे कहते हैं कंप्रीहेंशन। तो इसमें चॉइस कौन नहीं होती, पैराग्राफ दिया होगा, उसके एंड पर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, तमाम क्वेश्चन के आपने आंसर पैराग्राफ में से देकर लिखने हैं अपने वर्ड्स में। ये भी 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? ट्रांसलेशन ऑफ एनी 5 आउट ऑफ 8 उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको उर्दू के 8 फ़िक्रे दिए होंगे, आपको उर्दू के 8 जुमले दिए होंगे। उनमें से आपने कोई से 5 उर्दू के जो जुमले हैं उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर का सवाल ये भी आपको जो PCDB की ग्रामर बुक है उसमें जो ट्रांसलेशन है, यानी जो टेंसेस हैं, टेंसेस में से आपको ये वाला सवाल आएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और जो उनके बाकी है साथ जो 12 टेंसेस हैं। उसका लास्ट क्वेश्चन में क्या है? चेंज द वॉइस। यानी अगर आपको कोई एक्टिव वॉइस दिया हो तो उसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और अगर आपको पैसिव वॉइस दिया हो तो उसको आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये भी 8 दिए होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 को आपने कन्वर्ट करना है, उनकी वॉइस को चेंज करना है। ये 5 नंबर का सवाल ये भी आपकी जो ग्रामर की बुक है उसी में जो एक्सरसाइज है उन्हीं में से आपको ये वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो ये आपकी पेपर स्कीम है। इंशाल्लाह आपका पेपर इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।